वो तो पता नहीं अपने मुलाजिम बुला के सामने बिठा देते हैं, उनके सामने वो 2-2 घंटे का भाषण देते हैं। और यार पर अमित शाह का भी तो जवाब दो, जरा कहना के अंदर घुस के मारूंगा, उधर सकत ही नहीं आपकी जवाब देने की। बल्कि मैं हैरान हूं कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो CNN के आर्टिकल के हिसाब से ये माफिया मांगने वाली बात है ना, कि अमेरिका को कहना इंडिया ना सुलह करा दो। आप इतने घबरा चुके हैं, आप इतने बौखला चुके हैं, आपके ये हालात है, इस तरह कंट्री चलते हैं। मैं जितना भी इस पे अफसोस किया जाए कम है चीमा। मेरे लिए सबसे ज्यादा तशवीश ये आई थी जो नया क्वाड बना है चीमा साहब। नए क्वाड में UAE साथ गया, इजराइल साथ गया, इंडिया और अमेरिका के। UAE ने क्या किया है, जो इस मंडे वाले दिन उन्होंने वहां पे डील साइन की है टू बिल्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर इन कश्मीर। मैं दाद देता हूं उनकी स्मार्टनेस की। पूछें किस तरह। और भाई दुबई भी तो सारा इंडिया वाले चला रहे हैं, तो वो यहां आके किस तरह बना लेंगे। लेकिन नाम ऊपर दुबई का होगा, बंदे नीचे काम करने वाले सारे इंडियन हो गए। उन्होंने इतनी बड़ी गेम खेली है जिसकी हद को नहीं। लेकिन ये है कि हमारा अफसोस है कि उस तरफ ध्यान ही नहीं है। वो क्या बनाना चाहते हैं वहां पे, वो लॉजिस्टिक सेंटर बनाएंगे वहां पे। वो टावर लगा रहे हैं बड़े बड़े वहां पे कश्मीर में, आपको वॉच करने के लिए, आपकी मूवमेंट को वॉच करने के लिए। उसके बाद वहां पे मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं कश्मीर में, वहां हॉस्पिटल्स नए बना रहे हैं। और दुबई का नाम इस्तेमाल किया जाएगा, नीचे सारी वर्कफोर्स सारी इंडिया से जाएगी। और इस आपके ना मीडिया ने उसको देखना पसंद किया है। गवर्नमेंट तो हमारी ख्याल सकत ही नहीं रखती ना कि इन चीजों के बारे में सोच सके या उनके बारे में कुछ स्टेटमेंट दे सके, उनको काउंटर कर सके। मैंने आपको बड़ी गलत मिसाल दी थी थोड़े दिन पहले कि जब भी शिप डूबना शुरू होता है चूहे सबसे पहले भागते हैं। तो आपके इस वक्त कैबिनेट के चूहे भागने शुरू हो चुके हैं। वो अपनी पार्टियों से माफिया मांग रहे हैं। हालात खराब हैं, इतने खराब है कि आज पता ही नहीं है कि गवर्नमेंट कहां है। गवर्नमेंट रावलपिंडी में है, अपारा में है, या वजीर आजम हाउस में बनी गाला में है, गवर्नमेंट किधर कोई पता नहीं। और आपका क्या ख्याल है, ये कंफ्यूजन इंटरनेशनल कम्युनिटी, दूसरे ममालिक, यूनाइटेड नेशंस, इंडिया, ये फील नहीं कर रहा? वो ये नहीं देख रहा कि आप इस वक्त क्या हो रहा है? लेकिन अफसोस के साथ कि पाकिस्तान के बासी इस चीज पे उनके माथे पे बल भी नहीं, अफसोस के साथ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और तारड़ साहब एक छोटा सा रेफरेंस दे दूं, फिर अगला सवाल मैंने करना है आपसे कि इंडिया तो चाइना और पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करता है जब सी पैक कश्मीर और GB से गुजरता है। वो कहते हैं ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। लेकिन आपने जिस तरह कहा कि पाकिस्तान के मीडिया से एक लफ्ज भी नहीं निकला कि दुबई गवर्नमेंट अगर इन्वेस्टमेंट करेगी कश्मीर में, क्योंकि वो तो हमारे वीजे बंद कर देते हैं दुबई वाले। तो हमारा वजीर खारजा तो 2-2 3-3 दिन जाकर बैठा रहता है वहां पे दुबई में कि जनाब साढ़े वीजे खोलो, ज्यादती ना करो। तो हमने उनको क्या कहना है कि आप इन्वेस्टमेंट ना करें, वो हमें कह सकते हैं। इंडियंस ने प्रेशर डाला था कि, और बार बार किया और बड़ा रोज शोर डाला, और चाइनीज को कहा और हमें कहा कि आप ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। देखिए उनका हौसला, उनकी ताकत देखें कि वो उसको डिस्प्यूटेड टेरिटरी कह के चीनी इन्वेस्टमेंट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। और हम और UAE हमारी 70 साल 75 साल OIC में मदद करता रहा कश्मीर के ऊपर, और आज देखें वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, वो आपकी बात सही है, वो दुबई वाले, वो इंडियंस ही दुबई चला रहे हैं सर। अभी रिसेंट जो ये अभी इसको टर्की वाला और पाकिस्तान को दोबारा ग्रे लिस्ट में डाला गया है, उसको मैं बड़ी डिटेल से, बड़े मैंने आर्टिकल उस पर पढ़े हैं। क्लियर नजर आ रहा है उसको कि इंडिया की सपोर्ट हासिल है, इंडिया की वो जेब में है। और दूसरा ये कि आपका बिहेवियर, डबल स्टैंडर्ड, करप्शन। आपका क्या ख्याल है कि उनको नहीं पता कि आप क्या चाहते हैं? आप डॉलर चाहते हैं, डॉलर के लिए आप बिल्कुल आपके हालात बहुत खराब है। आप चाइना पीछे हट गया, पहले चाइना के नारे लगाते थे, चाइना पीछे हटा है। आप IMF के दरवाजे पे अपने अब माफिया मांग रहे हैं, नाक रगड़ रहे हैं। और उसके बाद अब वो उनकी मर्जी है, जो मर्जी करें। बल्कि आपकी वजह से, मैं कहता हूं आपकी वजह से टर्की भी नीचे आ गए। मैं यहाँ पे IMF के बारे में थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा आपको कि देखने वालों को कि IMF क्या है। IMF बनाया गया है G7 कंट्रीज में बनाया गया है, एक प्रेशर ग्रुप है। और मैं ये यहाँ पे ये 2-4 चीजें इंफॉर्मेशन के लिहाज से ऐड करना चाहता हूं कि 3 ममालिक नए ऐड किए गए हैं, जिसमें टर्की है, जॉर्डन है और माली है। ये 3 कंट्री आए हैं। तो आपके हालात माली जैसे हैं, आपके हाल, आपको अमेरिका में वाशिंगटन में बैठ के कंपेयर किया जाता है तो सोमालिया के साथ कंपेयर किया जाता है, और वाकई आपके हालात सोमालिया जैसे हैं। अब उसमें ये मैं बताना चाहूंगा मजीद इसमें कि उन्होंने इसमें, अगर उसमें हमाद अजहर साहब गए थे रिप्रेजेंट करने, उनके मुताबिक 27 में से 26 कंडीशंस हमने मान ली है, और आखिरी कंडीशन वो भी 3-4 महीने में पूरी हो जाएगी। और उसमें मैं ये बताना चाहूंगा जो कंट्री पहले आपको सपोर्ट करते थे
वो चाइना था, टर्की था और मलेशिया था। अब उनमें से एक -1 कर लें टर्की, पीछे 2 मुल्क रह चुके हैं। अब वो देखें आपका कितना अरसा साथ देते हैं। अब आप कहते हैं हमें ग्रे लिस्ट से निकाला जाए, तो उनकी स्टेटमेंट, डॉक्टर मार्कस जो उसके हेड हैं, उनकी स्टेटमेंट ये है कि शुक्र करो हमने आपको ब्लैक लिस्ट नहीं कर रहे। आप कहते हैं ग्रे से निकालें, उनकी स्टेटमेंट पढ़े, उन्होंने जो अपने इस सारी मीटिंग के बाद कहा है, उन्होंने कहा कि अभी हमने आपको ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला। आप कहते हैं ग्रे से निकालें, वो आपको ब्लैक लिस्ट की तरफ फेंकना, घसीट रहे हैं। वो उधर ले जाना चाहते हैं, आप निकलना चाहते हैं। अब और एक बात है, किसी ने आज तक नहीं बताया आपको ग्रे इसमें फैटफ की ग्रे लिस्ट में रहने की सजा क्या मिलती है। आपको एक तो खैरात मांगने जाते हैं तो खैरात नहीं मिलती, आपका सबसे बड़ी वजह तो ये है। दूसरा, आपको $30 मिलियन पर ईयर आपका खर्चा एडिशनल है। अब टर्की को इस चीज का भी इबरत का निशान बनाया गया है कि सीरिया में वो कोई लोगों को फंड कर रहे थे, ग्रुपों को, वो फलस्तीन को फंड कर रहे थे। रिसेंट उन्होंने आजरबाईजान की हेल्प की है। और दूसरा बात यह है कि आपके बाइलैटरल उनके साथ और डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट थे, और उनसे आप ड्रोन मांग रहे थे टर्की से, वो रोकना था सिलसिला उन्होंने, उनको भी उन्होंने रेड फ्लैग पे लाना था। वो बेचारे जो उनकी टूटी फूटी इन्वेस्टमेंट जा रही थी टर्की के अंदर, वो भी रुक जाएगी। मेरा मकसद है कि अब हालात ये हैं कि आप जिस चीज को हाथ लगाते हैं वो पत्थर बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि आपकी करप्शन, आपकी डबल स्टैंडर्ड, आपकी डॉलर से मोहब्बत, आपकी दुबई के प्लाजे, आपके बच्चे सारे, मैंने जिस तरह बताया, आपके इस वक्त जो रूलिंग एलीट है उन सब के बच्चे फॉरेन नेशनल है, सबके बच्चे बाहर हैं। ये आपका फैशन है पाकिस्तान में कि बच्चे लंदन या न्यूयॉर्क में पढ़ रहे हो, ये फैशन है। चाहे वो आगे बन रहे हो, आगे वो नशों पे लग जाए, आगे वो मेरा जो मर्जी बन जाए, लेकिन ये फैशन है कि आपका हर बंदा जो करप्ट आदमी है, वो फैशन है कि वो कहता है कि साल में 2-3 दफा मैं शॉपिंग भी बाहर करूं और मेरे बच्चे भी बाहर से पढ़ें। चाहे उसके बाद वो जिस तरह वो इस्लामाबाद में मर्डर करते हैं, जिस तरह चाहे वो बन जाए, बन हो ही जाते हैं। जब आप गलत देखे ना, 2 चीजें मैं इसमें चीमा साहब बिलीव करता हूं, जो आप बीजते हैं वही काटते हैं। अगर आप गलत चीजें बीजेंगे तो गलत रिजल्ट ही निकलेंगे ना। आप गंदम लगा के वहां से आम के पेड़ तो नहीं ना काट सकते, वो जो आप बीजते हैं वही है। तो मेरा मकसद इस वक्त हमारा जो ट्रेंड फैटअप में है, हम उस वक्त इस वक्त जोर है उनका, देखे ना उनके आपके ऊपर प्रेशर क्या है। वो हाफिज सईद साहब की सपोर्ट में आपको अक्यूज करते हैं, वो मसूद अजहर साहब की सपोर्ट में अक्यूज आपको करते हैं, लेकिन ये सब बहाने हैं। लेकिन आप जो मर्जी कर लें, आपके ऊपर फैटअप का प्रेशर भी रहेगा। आप उनके साथ पहले भी, जिस तरह में हमारी कौम की हिस्ट्री ये है, अमेरिकन हैरान हो जाते हैं, वो कहते हैं हम इतना मांग नहीं रहे थे जितना परवेज मुशर्रफ ने हमें रिटर्न में दे दिया था। आप एयर स्पेस उनकी यूज भी कर रहे हैं, आप अभी आप मान भी नहीं रहे हैं, आप एब्सोल्युटली नॉट भी कह रहे हैं। आपने ट्रक की बत्तियां मुख्तलिफ रखी हैं, कौम को वो दिखा देते हैं। कौम बेचारी आपने जो आखिरी टीका लगाया इसको बर्दाश्त नहीं कर रही, नहीं कर पाएगी। उसकी वजह यह है कि महंगाई इंटरनेशनल फनामना है, लेकिन पाकिस्तान में महंगाई प्लस करप्शन, ये 2 टीके डेवलपिंग कंट्री, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में काबिल बर्दाश्त नहीं। और तारक साहब, ये देखें कितनी बदकिस्मती है कि वो कह रहे हैं कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग करना है आपके साथ, लेकिन वो ऑलरेडी आपकी एयर स्पेस इस्तेमाल कर रहे हैं। वो पहले कर रहे हैं लेकिन कह रहे हैं हमारे साथ कर लें। अब ये देखें, ये डबल मजाक है कि वो इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन ये कह रहे हैं हमारे साथ मुआहदा कर लें, जो आप कर रहे हैं ना उसका हमारे साथ मुस्तकबिल में मुआहदा कर लें। ये तो यहाँ पे चल रहा है। चीमा साहब, मेरे ख्याल में नजर ये आता है, वो कहते हैं इस्तेमाल तो पहले कर रहे हो, कोई फीस भी दे जाया करो ना, कोई डॉलर भी दे जाओ। सबसे बड़ी बात ये, हमारी हर चीज तो डॉलर रिलेटेड होती है।